आप लोग एक फोर्स को लीड कर रहे हो। आप लोगों को पता है सामने वाली टीम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा हथियार, ज़्यादा मेंबर्स हैं और आप लोगों के पास टीम मेंबर्स कम हैं और जिसके चलते आप लोग मुसीबत में पड़ सकते हो। इवन आप हार भी सकते हो और आप अपने राज्य को गँवा भी सकते हो। ये चीज़ लॉरेंस के साथ हुई थी हकीकत के अंदर, जब वो अरब फोर्सेस के साथ जुड़कर ऑटोनोमस फोर्स के साथ भिड़ रहा था और उसे इस चीज़ का पता था ऑटोनोमस फोर्स काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल थी। उनके पास हर एक तरीके के हथियार भी थे उस समय के, उनके पास काफ़ी बड़ी फ़ोर्स भी थी, जिसके चलते वो ईज़िली डिफीट भी कर सकते थे। लेकिन वो युद्ध के मैदान से चले जाता है लॉरेंस और वो जाकर रेगिस्तान में बैठ जाता है। वहाँ पर वो कई सारा समय बिताता है, जिसके बाद उसके दिमाग के अंदर कई सारी चीज़ें घूमती है। उसे इस चीज़ का समझ में आता है कि भले ही उनके पास फ़ोर्स उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें रेगिस्तान में आदत है रहने की, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। वो दुश्मन की टीम के ऊपर हमला कर सकते हैं छोटे-छोटे टोली के अंदर, जिसके चलते जब वो हमला करेंगे और सामने वाली टीम घबरा कर आस-पास देखेगी, उस टाइम वो रेत के अंदर छिप सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की भी आदत थी, जिस चीज़ के चलते उन्होंने इस युद्ध को जीता और इवन अकाबा नामक पोर्ट सिटी को भी जीता, जो कि बिना युद्ध के ही जीती गई थी। तो इस सारी चीज़ों के चलते लॉरेंस का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। इवन इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग एक कंपनी को रन कर रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को ये पता चलता है कि जो उनका मेन बिज़नेस है, वही अनप्रॉफिटेबल है, जिधर लॉस मैक्सिमम हो रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके क्या करोगे? इवन वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ भी हैं, वो भी आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप बिल्कुल यंग ब्लड हो, जो कि आज ही ग्रेजुएट होकर वहाँ पर एक ऊँची पोस्ट पे जाके बैठ चुके हो, सीईओ की। तो आप लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करा जाएगा, इवन लोग आपका सपोर्ट ईज़िली नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली। डार्विन स्मिथ के साथ ये सारी चीज़ें हुई। जब वो एक सीईओ बने, तो वो एक कंपनी को चला रहे थे, जो कंपनी पेपर मैन्युफैक्चरिंग करती थी और उनका ही जो मेन बिज़नेस था पेपर मैन्युफैक्चरिंग का, वही प्रॉफिटेबल नहीं था, जिसके चलते उन्हें लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। कंपनी के ग्राफ नीचे जाते जा रहे थे। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो वहाँ से रिज़ाइन कर दें क्योंकि लोगों को उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, या वो सबका ट्रस्ट वापस से गेन कर सकते थे। और ट्रस्ट गेन करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ पर कि वो जो अनप्रॉफिटेबल चीज़ है उसे प्रॉफिटेबल बना दें। और इस चलते उनके पास एक नई वजह थी अपने आप को साबित करने की और उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल करा। वो वहाँ पर जो साइड का लैंड था खाली पड़ा हुआ, वहाँ पर अपने ट्रैक्टर को लेकर जाते, पत्थर को उठाते और दूसरी तरफ ले जाके घेर देते। ऐसा वो दिन में कई बारी करते थे। एम्प्लॉइज़ से लेकर बाकी और सारे टीम मेंबर्स, इवन बोर्ड मेंबर भी कई बारी उनके ऊपर ये सोचते थे कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी इन्हें सीईओ की पोजीशन पे लेकर। तो उनके ऊपर कई सारे सवाल भी उठने लग गए। लेकिन ऐसे ही करते उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें घूमी। उन्होंने ये चीज़ सोची, अगर मेरे गले के अंदर दिक्कत आई थी, मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है, मेरे को इसे शट डाउन ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। उनके ये डिसीज़न लेने के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई देखने को मिली, क्योंकि जो उनका मेन बिज़नेस जो लॉस मेकिंग था, वही हट चुका था। और ऐसे ही बोर्डम का इस्तेमाल करके आप लोग भी काफ़ी बड़े मेजर डिसीज़न को ईज़िली ले सकते हो। काफ़ी लोग बोर्डम से बचने की कोशिश करते हैं। इवन एक स्टडी में तो ये चीज़ भी साबित हुई थी कि लोगों को एक बंद कमरे में बिठा दिया गया था, जहाँ पर उनके सामने खाली एक बटन था। अगर वो बटन को प्रेस करेंगे, उन्हें चेयर के थ्रू एक झटका लगेगा और ऐसा देखा गया काफ़ी सारे लोग बोर्डम से बचने के लिए झटका खाने के लिए तैयार हो गए थे। वो बटन को बार-बार ही दबाए जा रहे थे, जिसके चलते उन्हें झटका तो महसूस हो कम से कम, वो बोर होना ही नहीं चाह रहे थे। और आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है। काफ़ी सारे लोग, आप लोग भी जानते ही होंगे, ऐसे होंगे जो कि खुद को बोर होने से बचाने के लिए तुरंत-तुरंत स्मार्टफ़ोन निकाल लेंगे अपनी जेब से और उसके अंदर नोटिफ़िकेशन चेक करेंगे। नोटिफ़िकेशन आई ना हो तब भी यूट्यूब पे पहुँच जाएँगे, सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाएँगे, क्योंकि हमारा ब्रेन है वो नोटिफ़िकेशन के ऊपर रिएक्ट करता है। अगर आप लोगों के फ़ोन वॉल्यूम पे रहते हैं, उसमें टिंग की आवाज़ आती है, भले आप फ़ोन को ओपन ना करके देखो, लेकिन आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। वीडियोज़ के अंदर कलर ग्रेडिंग, इतने सारे इफ़ेक्ट इस चलते लगाए जाते हैं, जिसके चलते वो आप लोगों को ज़्यादा अपीलिंग लगे और यही चीज़ आप लोगों को उस हुक के अंदर लपेट लेती है। और इसी के चलते काफ़ी सारे लोग आज की डेट के अंदर स्मार्टफ़ोन एडिक्शन से भी सफ़र कर रहे हैं। जो आप लोग कर सकते हो, वो मेन चीज़ यही है कि आप अपने जो स्मार्टफ़ोन की यूसेज है, उसे कम कर दो। दिन में आप कुछ समय निकाल सकते हो, जिसमें आप अपने बोर्डम का टाइम पीरियड सेट कर लो कि मैं इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए बोर होऊँगा, मैं अपने फ़ोन का यूज़ नहीं करूँगा। जो भी मेरे दिमाग के अंदर थॉट्स आएँगे,
मैं जर्नलिंग करके उन्हें लिखना चाहूँगा, जिसके चलते आप यहाँ पर 2 से 3 फैक्टर के ऊपर लगातार काम कर रहे हो। एक तो आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, दूसरी चीज़ आप वहाँ पर बोर्डम का एक सेक्शन बना के बैठे हो। नंबर 3 आप जर्नलिंग कर रहे हो, जिसके चलते आपके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी के अंदर आप नोट डाउन कर पा रहे हो। आपके ब्रेन के अंदर क्लैरिटी वापस से आने लग जाएगी। इस तरीके की चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप लोग और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, वो ये है कि जब भी आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, साइलेंट करके साइड में रख दिया। आप एक सेक्शन निकाल सकते हो कि मैं इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं अभी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर रहा। जब मेरा काम हो जाएगा पूरा, उसके बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ। जिसके चलते आप एक सेक्शन सोशल मीडिया के लिए अलग निकाल रहे हो कि मैं इतना टाइम तो दूँगा सोशल मीडिया को, तो बचे हुए टाइम में क्यों ना मैं अपना काम कर लूँ और फ़ोन को दूर उठा के रख दूँ। आप में से कई सारे लोग शायद फ़िटनेस के भी शौकीन होंगे, जो कि योगा, जिम या फिर मेडिटेशन करते ही होंगे, जिसके चलते आप लोगों का ब्रेन, आप लोगों की बॉडी हेल्दी रहे। ये चीज़ बिल्कुल अच्छी है, आप लोगों को करनी भी चाहिए। लेकिन कई लोग शायद आप में से म्यूज़िक का इस्तेमाल करते होंगे या फिर साथ के साथ कई लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि सामने मूवी चल रही है, तब एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जिसके चलते उनका ध्यान बार-बार ही वहीं पर रहता है। तो आप लोग उस सेगमेंट को भी कट कर सकते हो। जो आपके बोरिंग टास्क हैं या फिर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप उस टाइम उसके अंदर इंडल्ज हो जाओ, दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान मत दो। इसके चलते भी आपका ब्रेन वहाँ से हट के आपको उस पर्टिकुलर मूवमेंट में रहना सिखाएगा, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है।